ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अभी मैं इनको बताता हूँ कि कैसे इसको बुलाते हैं। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा है। तो ये थीटा जो एंगल है, मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि थीटा जो है बस ये स्पेसिफाई करता है कि किसी ट्रायंगल में अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। लाइकवाइज अगर एक और चीज़ है, अगर कहीं ऐसा कहीं लिखा मिलता है कि साइन स्क्वायर थीटा, दिस मीन्स कि ये साइन मीन्स पी बाई एच, तो इस रेशो के स्क्वायर है, थीटा के स्क्वायर नहीं है। थीटा यहाँ साइन थीटा जो है ये नहीं बता रहे, प्रोडक्ट में नहीं है, ये बस परपेंडिकुलर वेरीफाई करने के लिए थीटा का यूज हो रहा है। अगर इसमें कोई भी ऑपरेशन होता है, मीन्स कि इसको अगर स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, ऐसे कुछ भी करते हैं, तो ये बस साइन का होगा। मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर ऐसे करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं। ठीक है, इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होगा। अगर कॉट थीटा को होल स्क्वायर करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि थीटा बस इसका एक ही काम है कि वो परपेंडिकुलर को फिक्स करता है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। हम लोग चलिए देख लेते हैं कि जो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनमें किनके साथ किसका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था कि साइन थीटा जो है वो पी बाई एच है, तो इसका जस्ट रिवर्स जो एच बाई पी होता है वो होता है कोसेक थीटा। दिस मीन्स ये जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर इसको कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ऐसे हम लोग और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। टैन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो इसको वैसे लिख सकते हैं। और ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो टैन थीटा जो है वो 1 बाई कॉट थीटा होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो हुआ अपने इन लोग का रेसिप्रोकल का। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर टैन थीटा है तो टैन थीटा का साइन और कॉस में भी एक रिलेशन होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा इन बाई साइन थीटा, चूँकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो रिवर्स हो गया। यहाँ पर देखिए मैं इसको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है कि टैन थीटा इक्वल्स टू, अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं तो बहुत सिंपल है इसको रिड्यूस करना इस रिलेशन को। साइन थीटा मीन्स क्या, पी बाई एच, एंड कॉस थीटा बाई होता है बी बाई एच, तो एच कैंसिल तो होगा पी बाई बी, जो कि टैन थीटा का रेशो है। ऐसे ही कॉट थीटा को भी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। आपको मेनली यही सारे रिलेशंस को याद रखने हैं कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल वैल्यूज जो होते हैं थीटा के। जैसे थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो एक्चुअली सारे एंगल के लिए पॉसिबल नहीं है फाइंड करना अभी। कुछ स्पेशल जो वैल्यूज़ है थीटा के, उनका वैल्यू हम लोग देखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या आता है। जैसे 0 डिग्री का क्या वैल्यू आता है सारे साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा इसमें, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और अभी आपको 10 तक इतना ही पढ़ना है, आपको यही 5 वैल्यू के लिए। और निकालने का तरीका ज़्यादा मैटर करता है, आप बस इसको याद रखेंगे कैसे।
भाई मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए, ये जो है अपनी उंगली को कैसे रखना है, अपने हैंड को, ठीक है, ऐसे। और आप इसको, ये जो लिटिल फिंगर है इसको 0 मान लेंगे ऐसे, इसको 1, ठीक है। ये वाली फिंगर हो गया, लिटिल फिंगर आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एंड जो आपका थंब है वो हो गया 4। तो अब मैं बात करता हूँ कि साइन का जो वैल्यू है ना, साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 हो गया, तो सारे का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो साइन 0 निकालना है अगर साइन का वैल्यू में, तो सीधी सी बात क्या है कि ये वैल्यू इस फिंगर को कैसे रखना है ऐसे, ये क्या है 0, मतलब √0/2, 0 हो गया। अगर साइन 30, 0, 30, 45, 60 एंड ये हो गया 90, ठीक है। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे कि इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, और ऐसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब जैसे ही पूछेगा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो 30 मीन्स ये वाला फिंगर, और ये फिंगर का वैल्यू क्या है 1, तो √फिंगर/2 मीन्स √1/2, दिस 1/2। अगर बोलेगा कि साइन 45 मतलब 0, 30, 45, तो ये फिंगर का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो √फिंगर², √2/2, ये आएगा क्या 1/√2, ठीक है। तो ये हो गया साइन का। साइन का क्या हुआ कि इधर से गए हम लोग साइन 0, 30, 45, 60, 90। कॉस में जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। कॉस का इधर से हम लोग काउंट करेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू याद करना बहुत ईजी है। जैसे साइन का, जैसे फिंगर वाले रूल्स अगर मैं बता रहा हूँ, 0, 1/2, 1/√2 आ रहा है, √3/2 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कॉस का जस्ट रिवर्स आप देख पाएंगे यहाँ पे, कॉस का जो होता है जस्ट रिवर्स होता है साइन का प्रोसेस में। देखिए ये 0 से जा रहा है 1 तक, ठीक है। कॉस क्या हो रहा है, ये 0 से 1 तक वापस आ रहा है, ठीक है। अब tan और cot में भी एक पैटर्न चल रहा है। ये 0 चल रहा है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, ये इन्फिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको। ये जस्ट रिवर्स यहाँ से लौट रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैं बता रहा था साइन का, साइन कहते ही आपका हो गया √फिंगर²/2, सॉरी √फिंगर/2। अगर ऐसे निकालते हैं साइन का, कॉस का जस्ट रिवर्स। अब tan का क्या बताया था मैं पीछे थोड़ी देर पहले कि tan θ = होता है sin θ/cos θ। दिस मीन्स कि अगर tan 0 डिग्री बोलता है तो sin 0/cos 0। और अभी जैसे साइन अगर निकाले हैं cos जस्ट रिवर्स, तो sin 0/cos 0 क्या हो गया, sin 0 0 और cos 0 1, क्या हो गया 0, ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप का अब tan कितना भी बोलेगा, मान लीजिए बोल दिया 60 डिग्री का, तो sin 60/cos 60 निकाल देना वैल्यू यहाँ से देख करके, ठीक है। अब करना क्या है, कॉट का जो है वो 1/tan होता है, या ऐसा बोलिए कि ये एक दूसरे का जस्ट रिवर्स चल रहा है। इस पैटर्न को देखिए, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी से स्टार्ट, ये 0, ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगर आप 3 का निकाल पाते हैं, साइन का, कॉस का और tan का, तो बाकी 3 तो निकल जाएगा इजीली, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो आप फिर से इसको देखिए और इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल पाएंगे सारे वैल्यूज़ को।